नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। हालांकि अभी उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन भविष्य के लिए ये वो खुशखबरी है जिससे कि जो लोग किसान का, आपका, हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि कमरे में बैठ के वीडियो बना रहे हो, कुछ जानते नहीं हो, जो किसान कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, तो उनके मुंह पर अब ताला लग गया है। वो ताला इसलिए लग गया है कि कल के पेपर में कन्नौज जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी जो सरकारी महकमे में है, उन्होंने आलू भंडारण को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के तहत कन्नौज में 187 कोल्ड स्टोरेज में लगभग 67% आलू का भंडारण हुआ है। 67% आलू का भंडारण हुआ है, मतलब 67%। और ये रिपोर्ट, मतलब ये भंडारण 21 मार्च 2025 तक का है। 21 मार्च 2025 तक का है। और अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं आलू कोई खुदने के लिए और वो खुदा हुआ आलू कोल्ड में जाने के लिए, या बहुत प्रयास करेंगे कोल्ड मालिक कहीं से खरीद लें, पंजाब वंजाब से, तो आधा % बढ़ा लेंगे। अगर 187 कोल्ड औसत रूप से 2 लाख का भी एक कोल्ड है, तब भी आधा % बढ़ाने में बहुत सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। इसलिए पहली चीज़ तो ये, जो लोग आपको टारगेट कर रहे थे, मेरा मतलब किसान भाइयों को या मुझे टारगेट कर रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, हवा हवाई है, जो किसान ये कह रहे हैं कि कोल्ड मतलब खेतों में पैदावार कम निकल रही है, उनको तो इस रिपोर्ट के बाद मुझे नहीं लगता है कि उनको कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत है। उनको जवाब सरकार ने ही दे दिया। और ये रिपोर्ट देश के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण में निकली है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये शुरुआत है। अब धीरे धीरे हर जिले में भंडारण की रिपोर्ट उद्यान विभाग मांगने लगा है। और जब वो रिपोर्टें मांगने लगा है तो धीरे धीरे आज कन्नौज की आई है, ये तो शायद कल ही परसों में आ गई, तो मेरे पास जानकारी आज तक पहुंची है। फर्रुखाबाद की भी आएगी, आगरा की भी आएगी, धीरे धीरे हर जिले की आएगी। और वही होगा जो किसान कह रहा था, क्योंकि सीधी सीधी बात है, जो आदमी हर साल आलू करता है, हर साल अपने खेत के रख रखाव करता है, हर साल वही काम करता है, तो उससे ज़्यादा अनुमान ना व्यापारी लगा सकता, ना आड़ती लगा सकता, ना दलाल लगा सकते हैं। जो हमको आपको गाली देने का या बरगलाने का या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे, क्योंकि किसान को मालूम है, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि 10 खेत खुदने के बाद, किसी भी गांव के 10 खेत खुदे, और अगर वहाँ के 10 किसानों ने ये कह दिया कि आलू पिछली साल से मेरा कम निकला, तो फिर कम निकलेगा, ये तय है। उसमें व्यापारी आड़ती कुछ नहीं कर सकता है, न कोल्ड मालिक कुछ कर सकता है। और खुदने के बाद तो फिर हम आप भी कुछ नहीं कर सकते। और हम आप पूरा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, लेकिन कभी मौसम, इस साल तो मौसम ने भी साथ नहीं दिया और सरकार ने भी साथ नहीं दिया। DAP प्रचुर मात्रा में किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाई, तो वो इधर उधर की खादों पर डिपेंड रहे। खैर, अब वो बातें बात की हो गई। खुशखबरी इसलिए है कि
जो आपने कहा था, जो मैंने कहा था, वही उसी बात पे सरकार के जो भी नुमाइंदे कन्नौज में बैठे हैं, उन्होंने उसी बात को भंडारण की रिपोर्ट लेने के बाद जारी किया है। दूसरी बात, अभी आगे जो इस समय बाजार चल रहे हैं, बाजार को लेके किसान चिंतित हैं। वो बाजार देखिए, इस समय एक वो दौर होता है जब आप ठंड से गर्मी की तरफ जाते हैं, बाजार में नई सब्जियां आती हैं। आलू, आप अक्टूबर से ज़्यादातर आलू पे ही डिपेंड रहने वाली सब्जियां खाते हैं। तो जब नई सब्जियां आती हैं तो थोड़ा मन बदलने के लिए आदमी उधर भी, फिर 1 महीने से ये मुसलमान भाइयों का रमज़ान चल रहा था, जो कि आलू के व्यवसाय में पहली सीढ़ी से और आखिरी सीढ़ी तक जुड़े हैं। छोटे स्तर पे जो पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट बेचते हैं, उनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं। जो 20 पैकेट बेचते हैं, उनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं। जो 40 पैकेट बेचते हैं, उनमें भी ज़्यादातर लोग हैं। और जो पूरी गाड़ी की गाड़ी बेचते हैं, उनमें भी ज़्यादातर, मतलब आड़ती है, फुटकर विक्रेता है, जिन्हें अपनी भाषा में फड़वा कहते हैं, वो भी है। और वो लगे हैं अपने रमज़ान में, जिसमें कि वो दिन भर तो भूखे ही रहते हैं, जिसको रोज़ा बोलते हैं, और शाम को अपने खजूर वजूर और ड्राई फ्रूट से अपना रोज़ा खोलते हैं। तो वो भी अब 31 तारीख को उनकी ईद है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जब 1 महीने तक किसी ने या व्यवसाय किया भी है, हल्के स्तर पे किया है, तो जब वो दोबारा लगेंगे तो वो पूरे पैमाने पे लगेंगे, तो व्यवसाय फिर से रास्ते पे आएगा और धीरे धीरे बाजार भी बढ़ेगा। एकदम किसी चीज़ का बाजार बढ़ना भी ठीक नहीं और एकदम घटना भी ठीक नहीं। तो धीरे धीरे बाजार बढ़ेगा, उसमें भी कोई आने वाले समय में दिक्कत नहीं है। और जो आलू कहीं गांव में 2 बीघा खुदने, कहीं 4 बीघा, कहीं 6 बीघा, तो वो आलू और बाजार में आके बाजार का माहौल ख़राब करता है, क्योंकि दागी आलू कौन लेगा? हम ही आप नहीं लेंगे। और पंजाब का भी आलू धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वो तो ये मानिए जो यहाँ पे बाज़ार हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल पंजाब का है। अगर पंजाब इस समय इतना आलू हर स्टेट में ना दे रहा होता तो ये बाज़ार आज ही की डेट में 1400-1500 रुपये कुंटल बिक रहे होते। कहीं भी आप देख लीजिए, उनका अब 35 गाड़ी आ रही, कानपुर में 10-12 गाड़ी आ रही का पंजाब से। हालांकि अब वो धीरे धीरे घटने लगी और घटेगी। वो उस आलू को तो ख़त्म ही होना है, 10 दिन नहीं तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगी। हर मंडी में आमदनी घट रही है। आप किसी भी मंडी को उठा के देख लीजिए, दिल्ली जैसी मंडी में भी आमदनी कम होने लगी है। तो जब हर मंडी में आमदनी घट रही है और खाया तो जाएगा ही आलू, क्योंकि सब्जियों के राजा साहब हैं, इसलिए किसान भाइयों कतई भी कोई चिंता वाली ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, और जैसा आपने पूरी साल किया वैसा ही करते रहेंगे तो आलू के पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आलू का भविष्य सुरक्षित है, उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये ज़रूर है कि अपने यहाँ के आलू की लागत थोड़ी कम है, आगरा वालों की ज़्यादा। आगरा में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे साल में आलू की ही फसल करते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो एक खेत में 3 फसल करते हैं। तो वो रेशियो आके ऐसा हो जाता है कि फिर हम लोग हाइब्रिड करते हैं जिसमें लागत कम लगती है। कुल मिला के ठीक है, कोई समस्या नहीं, आलू में ठीक पैसा मिलेगा, भविष्य सुरक्षित है। कहीं कोई, हाँ, लोग बरगलाएंगे, प्रयास करेंगे मूर्ख बनाने का, आपसे आलू खींचने का, क्योंकि हमेशा आदमी को वो चीज़ दिखाई जाती, वो चीज़ बताई जाती है जहाँ तक आप ना पहुँच पाएँ। वही डर हमेशा दिखाया जाता है। हम लोग भी अपने बच्चों को डर दिखाते हैं कि सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा। इसलिए चिंतित ना हो, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है, भविष्य सुरक्षित है।
धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।